अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज की क्लास में हमने जो है मैथ्स के टॉपिक को स्टार्ट करना है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम मैथ्स के फर्स्ट लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। तो आज मैथ का पहला लेक्चर है और इस पहले लेक्चर में हम अपने चैप्टर नंबर 17 से स्टार्ट करेंगे। देखें, आपके पास टोटल 9 मैट्रिक में टोटल आपके पास 30 चैप्टर्स होते हैं। ठीक है, क्लास 9 में आपको 1 to 17 तक पढ़ाएं। ठीक है, 1 to 16 तक पढ़ाएं, जबकि क्लास मैट्रिक में आपको जो है 17 से 30 तक पढ़ाएंगे। ठीक है, तो टोटल आपके पास 30 चैप्टर्स हैं। 16 आपको क्लास 9 में पढ़ा दिए गए, जबकि आपको 14 आपको जो है क्लास मैट्रिक में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज हमने समझना है कि सेट क्या होता है, इसका मैथ्स में क्या किरदार है, सेट कहते हैं किसे है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ निहायत आसान टॉपिक है। तो आगाज करते हैं अपने इस लेक्चर का। अगर आप चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो सेट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन पर अगर हम जाएं तो इसकी डेफिनेशन ये है कि अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड objects is called set। डेफिनेशन क्या है सेट की, अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन पर गौर करते हैं। इस डेफिनेशन में कहना क्या चाह रहा है। कलेक्शन का मतलब होता है मजमूआ। मजमूआ का मतलब ये कि अगर आपके पास कोई चीज ज्यादा मिकदार में, ठीक है, जब आपके पास कोई भी चीज ज्यादा मिकदार में होती है उसे हम क्या कहते हैं, कलेक्शन कहते हैं, मजमूआ कहते हैं। उसके बाद वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड का मतलब कि अलग अलग तरह की चीजें। ठीक है, यानी कि मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि सेट ऑफ अल्फाबेट्स। ठीक है, अब हमारे पास जो सेट्स हैं अल्फाबेट्स के, ठीक है, हमारे पास टोटल 26 अल्फाबेट्स हैं। हम इसका भी क्या कर सकते हैं, एक सेट बना सकते हैं। ठीक है, तो सेट को अगर आसान अल्फाज में समझना है, सेट होता क्या है। सेट आपके पास ऐसी चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, उन चीजों का कॉम्बिनेशन होता है जिसमें हर चीज दूसरी चीज से अलग होती है। यानी कि मैंने आपसे कहा कि सेट ऑफ अल्फाबेट्स, अब हमें पता है कि हमारे पास टोटल कितने अल्फाबेट्स हैं, 26 अल्फाबेट्स हैं। अब उन 26 अल्फाबेट्स में से कोई एक ऐसा अल्फाबेट नहीं है जो सेम हो। यानी कि अब ए भी एक मरतबा आता है, बी भी एक मरतबा आता है। इसी तरीके से जितने भी अल्फाबेट्स हैं वो सारे के सारे कितनी टाइम्स आते हैं, 1 टाइम आते हैं। तो मैथ्स में सेट होता क्या है, जब आपके पास कोई भी चीज ज्यादा मिकदार में आप उनको कंबाइन कर लें, बशर्त ये कि उसमें हर चीज दूसरे से अलग होनी चाहिए। यानी कि मैं आपसे कहता हूं कि सेट ऑफ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम। अब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का जब हम सेट बनाते हैं, ठीक है, हमें पता है कि टोटल 11 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, अब उस 11 खिलाड़ी में से हर खिलाड़ी क्या होता है, डिफरेंट होता है। सेम नाम का तो आ सकता है, जैसे कि शाहिद अफरीदी का नाम ले लें, शाहिद अफरीदी के नाम का एक और भी बैट्समैन आ सकता है, लेकिन जिस तरह शाहिद अफरीदी खेलता था, जिस तरीके से उसकी परफॉर्मेंस है, जो उसके रिकॉर्ड है, उस तरीके से कोई आगे जो खेल नहीं सकता, उसके एक अलग खेलने का स्टाइल है। तो कहने का मकसद ये है कि सेट में क्या होता है, आपके पास हर चीज दूसरी चीजों से अलग होती है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं नाम लूं, आपके पास आपके घरों में सेट ऑफ डिनर। ठीक है, अब डिनर सेट में होता क्या है, डिनर सेट में आपके पास तकरीबन सारी चीजें होती हैं। अब उस डिनर सेट में एक चीज एक मरतबा होती है, एक साइज की एक बाउल ले लें, एक बाउल एक मरतबा होगा। अगर आप सेट ऑफ बाउल लेंगे तो उसमें एक साइज का बाउल एक ही मरतबा होगा। ऐसा नहीं होगा कि 2 साइज के बाउल एक ही उसमें आ जाए सेट में। तो सेट में होता क्या है, हर चीज दूसरे से अलग होती है। जैसे कि हम यहाँ पे ले लें सेट ऑफ मैन इन द वर्ल्ड। ठीक है, कि हम दुनिया में इंसानों का सेट बना लें। अब इंसानों में जो है, अगर हम इंसानों का सेट बनाएं, इंसानों में हर इंसान नाम के लिहाज से तो सेम हो सकता है, लेकिन शक्ल के लिहाज से, सूरत के लिहाज से, किरदार के लिहाज से ये क्या डिफरेंट है। तो हम इंसानों का भी सेट बना सकते हैं। तो सेट की डेफिनेशन ये है कि अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। अगर हम किसी भी चीज को कलेक्ट कर लें, एक मजमूए की
मजमूए के तौर पर, और उस मजमूए में हर चीज, हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए। तो इसको हम क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। अब लेट्स सपोज मैंने आपको कह दिया कि आपने जो है यहाँ पे लिखना है सेट ऑफ बाउल्स। आप लोगों ने सेट ऑफ बाउल्स तो पढ़ रखे होंगे। सेट ऑफ बाउल्स क्या होते हैं, जो आप लोगों ने बचपन में पढ़ रखे हैं, A-E-I-O-U, ये क्या होते हैं, सेट ऑफ बाउल्स होते हैं। तो हम इसे बना देते हैं सेट ऑफ बाउल्स, A-E-I-O-U। ये आपके पास क्या बन गया, एक सेट आपके पास बन गया, और इसको हम नाम दे रहे हैं सेट A का नाम दे रहे हैं। तो ये है आपके पास सेट ऑफ बाउल्स। अब देखो इसमें आपको जो मेन बात समझनी है वो ये कि अब इसमें हर एलिमेंट एक ही मर्तबा आ रहा है। ऐसा नहीं है कि एक एलिमेंट दो मर्तबा आ जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो हर एलिमेंट कितने टाइम्स आ रहा है, वन टाइम आ रहा है। तो सेट की यही डेफिनेशन है कि जब आप किसी भी चीज को कंबाइन करते हो, कॉम्बिनेशन में हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से क्या होता है, अलग होता है। तो अगर एक सेट में दो सेम एलिमेंट्स आ जाए तो वो सेट नहीं रहता, वो फिर सेट की डेफिनेशन गलत हो जाती है, उसे हम सेट नहीं कहते हैं। सेट में हर चीज जो है एक मर्तबा आती है, ठीक है। तो ये है आपके पास एक सेट का छोटा सा कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हमने समझना है सेट को हम लिखते कैसे हैं, सेट को लिखने के लिए कौन कौन सी चीजों का कौन कौन सी चीजें निहायत जरूरी होती हैं। तो ये सारी बातें आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। आज की क्लास का जो बेसिकली मकसद ये है कि हमने समझना है कि सेट को जो है, सेट को लिखते कैसे हैं, सेट होता क्या, ये सारी चीजें हम लोगों ने समझनी है आज की क्लास में। तो आगे बढ़ते हैं। अब तक हमने समझा है कि सेट क्या होता है। अब हम समझेंगे हाउ टू राइट अ सेट। हम सेट को लिखेंगे कैसे। तो देखो सेट को लिखने के लिए चार मेन पॉइंट्स हैं, उन मेन पॉइंट्स को फॉलो करेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है आप अपने पास लिखना है हाउ टू राइट अ सेट। सेट को कैसे लिखोगे, ठीक है। सेट को लिखने के लिए सबसे पहली चीज कि हम जो है कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं, कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। ये जो ब्रैकेट्स हैं, इस ब्रैकेट्स को मैथ की दुनिया में हम क्या कह रहे होते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स कह रहे होते हैं। मैथ्स की दुनिया में ये कर्ली ब्रैकेट्स होते हैं। पहली चीज कि सेट को हम जो है यूज सेट में जो ब्रैकेट्स यूज कर रहे होते हैं, उस ब्रैकेट को हम क्या कह रहे होते हैं, कर्ली ब्रैकेट कह रहे होते हैं। दूसरी चीज कि सेट को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर्स के, ठीक है। सेट को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, कैपिटल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। ये चीज हमेशा याद रखनी है। सेट को जो नाम देंगे, जैसे अभी मैंने आपके सामने एक सेट लिखा था, उसको मैंने सेट ए का नाम दिया था, और वो जो ए सेट था वो मैंने कैपिटल लिखा था। तो ये चीज याद रखनी है, जब कोई भी सेट होगा उसको हम कैपिटल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम सेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। दूसरी मेन पॉइंट आ गया। तीसरी बात ये कि सेट्स को आप जो है सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे हमने सेट ऑफ बाउल्स लिखा था, उसमें जो सेट ऑफ बाउल्स को जो नाम दिया था उसको सेट ए का नाम दिया था, और उसमें जो है हमने सेट के जो एलिमेंट्स लिखे थे वो लिखे थे A-E-I-O-U। ये हमने क्या लिखे थे, इसमें सेट ऑफ एलिमेंट्स के नाम लिखे थे। अब ये चीज हमेशा याद रखनी है, आपके पास कोई भी सेट है, उसमें आपने सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो हमेशा स्मॉल लिखे जाते हैं, जबकि जो सेट को नाम देते हैं उसको हम कैपिटल लेटर से नेम देते हैं, जबकि सेट के एलिमेंट्स को हम किससे लिखते हैं, स्मॉल लिखते हैं, स्मॉल अल्फाबेट्स में हम लिख रहे होते हैं। तो तीसरी मेन बात आ गई, हम इसको सेट ऑफ एलिमेंट्स को किसमें लिखते हैं, स्मॉल लेटर्स में लिख रहे होते हैं, ठीक है। चौथी और मोस्ट इंपोर्टेंट बात वो ये कि एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से जुदा करने के लिए, अलग करने के लिए हम किस चीज का यूज करते हैं, बाय कॉमा का यूज करते हैं। आपने देखा होगा मैंने जो है एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से अलग करने के लिए क्या लगाया हुआ है, क्या यूज किया हुआ है, कॉमा यूज किया हुआ है। तो ये चार बातें हैं आपके पास सेट में। किसी भी सेट को बनाने के लिए हम इन चार पैरामीटर्स को फॉलो कर रहे होते हैं। पहली चीज कि हम उसमें कर्ली ब्रैकेट यूज करते हैं। दूसरी चीज हम जो है किसी भी सेट को जो नाम देते हैं वो कैपिटल लेटर से नाम देते हैं। तीसरी चीज सेट के एलिमेंट्स को जो है स्मॉल अल्फाबेट से, स्मॉल एलिमेंट्स से लिखे जाते हैं। और चौथी चीज ये है आपके पास सेट को आप जो है एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से बाय कॉमा के जरिए एलिमिनेट करते हो, अलग करते हो, ठीक है। तो किसी भी सेट को बनाने के लिए इन चारों पैरामीटर्स को यूज किया जाता है। और इस चीज को जो है ना ख्याल रखा जाता है कि सेट में एक एलिमेंट एक ही मर्तबा है, यानी कि अब ऐसा नहीं हो सकता कि पहले ए यूज हुआ मैं दोबारा ए यूज कर लूं, ठीक है। अगर एक एलिमेंट दोबारा रिपीट हो रहा है
तो ये इट इज नॉट अ सेट, ये सेट नहीं है। सेट की ये खसूसियत है कि इसमें एक एलिमेंट एक ही मर्तबा आता है। ये चीज आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है, एक एलिमेंट एक मर्तबा आएगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल्स दी के अगर हम बात करें कि जो है ना सेट ऑफ हॉस्पिटल्स इन जो है इन कराची, अगर हम कराची में बात करें हॉस्पिटल्स की, ठीक है, अब जितने भी कराची में जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, अगर जिन्ना इंटरनेशनल हॉस्पिटल की बात की जाए और भी बेतहाशा हॉस्पिटल्स हैं, अब हर हॉस्पिटल दूसरे हॉस्पिटल से अलग है, किस लिहाज से अलग है, बनावट के लिहाज से अलग है, वहां पे जो अमला जो काम कर रहा होगा वो अलग होगा, ठीक है। तो हर चीज दूसरी चीज क्या होती है, हर चीज दूसरी चीज से क्या होगी, अलग होगी। इसके अलावा आप एग्जांपल्स ले सकते हैं, सेट ऑफ मोबाइल ले सकते हैं, ठीक है, उसमें आप क्या करेंगे, आप डिफरेंट कंपनीज के मोबाइल्स क्या करेंगे, एक साथ रख देंगे, तो वो आपके पास सेट ऑफ मोबाइल्स बन जाएगा। तो ऐसे आपके पास बेतहाशा एग्जांपल्स हैं सेट की। बट कॉन्सेप्ट क्या है सेट का, कि आपने सेट में जो है एक एलिमेंट को एक ही मर्तबा ही यूज करना होता है। तो ये 4 पॉइंट्स हैं आपके पास सेट के स्ट्रक्चर को। जब हम किसी भी सेट को बना रहे होते हैं तो हम जो है उसमें ये 4 बातें जो है ना, ये 4 चीजें हम जो है मेनली देख रहे होते हैं, ठीक है। तो अब तक हमने समझा है कि सेट के स्ट्रक्चर को, कि सेट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है और $1 मिलियन का कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें ये स्टूडेंट्स को नहीं पता होती, जिसकी वजह से वो पैनिक कर रहे होते हैं। ये चीजें मैंने आपको स्टार्टिंग में इसलिए बताई है ताकि जब हम सेट को पढ़ रहे हो वहां पे आप ये सवाल नहीं कर रहे हो, सर ये कर्ली ब्रैकेट क्यों आ रहा है, ये जो है यहाँ पे स्मॉल लेटर्स को हमने क्यों रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये हम कॉमा क्यों आ रहा है। तो वहां पे इस किस्म के बेहुदा सवाल आप लोग ना कर रहे हो, ठीक है। उन बेहुदा किस्म के सवालों से बचने के लिए ये सारी चीजें मैंने जो है आपको बता दी है, ठीक है। तो आपने जो है तरीके से समझना है। तो अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। अब हमने समझना है कि सेट को लिखा कैसे जाता है, सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, किसी भी सेट को रिप्रेजेंटेशन करने के कितने तरीके हैं। तो आप लोगों ने बचपन में क्लास 8 में अगर आपको याद हो तो आप लोगों ने 2 तरीके पढ़ रखे हैं, ठीक है। अब क्लास 8 भी पढ़े हुए आपको अच्छा हो गया है, ठीक है। आपको रात को खाया हुआ खाना याद नहीं रहता है कि रात को डिनर में हमने क्या खाया था, ठीक है। वो तो तकरीबन जो है 1.5 साल हो गया, तो वो कैसे याद रहेंगे, यकीनन आप लोग भूल गए होंगे, ठीक है। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के 3 तरीके होते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है उस टॉपिक को आप लिखोगे कि सेट को रिप्रेजेंट करने के कितने तरीके होते हैं, 3 तरीके हैं। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। सेट को आप कितने तरीकों से लिख सकते हो, मैथ्स में कितने तरीकों से लिखा जाता है, हमने वो सारी की सारी चीजें हमने सीखनी है। तो सेट को लिखा जाता है 3 तरीकों से। कितने तरीकों से, 3 तरीकों से। पहली चीज होती है सेट को लिखने की, जो पहला तरीका होता है उस पहले तरीके को हम कह रहे होते हैं टेबुलर फॉर्म। क्या कह रहे होते हैं, टेबुलर फॉर्म। ये है आपके पास पहला तरीका। दूसरा तरीका है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अभी आपको मैं बता रहा हूं कि सेट को कितने तरीकों से लिखा जाता है, अभी हम समझेंगे भी सही कि ये टेबुलर फॉर्म क्या होती है, नेक्स्ट डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होती है, ये सारी चीजें हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम टाइप्स को देख लें कि सेट को रिप्रेजेंट कितने तरीकों से किया जाता है। टेबुलर फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म एंड आपके पास है सेट बिल्डर फॉर्म। ये 3 तरीके हैं आपको किसी भी सेट को लिखने के, ठीक है। बोर्ड में एमसीक्यूज भी आप लोगों से ये पूछा जाता है कि हाउ मेनी वेज वी रिप्रेजेंट एनी सेट, कितने तरीके हैं कि हम किसी भी सेट को लिख सकते हैं। तो देयर आर 3 वेज वी रिप्रेजेंट एवरी सेट। तो 3 तरीके हैं, हम उन 3 तरीकों से किसी भी सेट को लिख सकते हैं। तो पहला तरीका टेबुलर फॉर्म है, दूसरा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है और तीसरा क्या है आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म है। बारी बारी करके समझते हैं टेबुलर फॉर्म क्या होती है। स्टार्ट करते हैं टेबुलर फॉर्म से। टेबुलर फॉर्म बेसिकली आपके पास इसमें क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। इसमें बेसिकली हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि ये जो मैंने आपको सेट एक ही एग्जांपल दी है, इसमें मैंने क्या यूज किए, एलिमेंट्स यूज किए हैं। अगर हम किसी भी सेट में एलिमेंट्स यूज करें
तो उसको हम क्या कहेंगे, ये कौन सी फॉर्म है, ये टेबुलर फॉर्म है। जब हम किसी भी सेट को टेबुलर की फॉर्म में लिख रहे होते हैं तो उसमें क्या आते हैं, एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है। तो टेबुलर फॉर्म में लिखने का मतलब क्या होता है कि हम उसमें क्या लिख रहे हैं, एलिमेंट्स लिख रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज क्या होती है, दूसरी चीज ये होती है, नेक्स्ट जो तरीका है वो ये है कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। टेबुलर फॉर्म ऐसा तरीका होता है जिसमें हम एलिमेंट्स यूज कर रहे होते हैं, यानी कि मैं ए की जगह 1 2 3 भी यूज कर सकता हूँ, मैं एक्स वाई जेड में कोई भी एलिमेंट्स यूज कर सकता हूँ। तो टेबुलर फॉर्म में आपके पास क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्स होते हैं। अगर कोई सेट एलिमेंट्स की बुनियाद पर लिखा गया है तो यानी कि वो कौन सी फॉर्म में लिखा गया है, टेबुलर फॉर्म में लिखा गया है। नेक्स्ट आपके पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। ये जो वर्ड है आपके पास डिस्क्रिप्टिव, इसका मतलब ही आपके पास क्या होता है, बयान। इसका मतलब क्या होता है आपके पास, बयान करना, ठीक है। आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़े होंगे, डिस्क्राइब द फॉलोइंग टर्म्स, डिस्क्राइब द फॉलोइंग डेफिनेशंस। तो डिस्क्राइब का मतलब क्या होता है, बयान करना। एग्जांपल से समझते हैं कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होती है। मैं यहाँ पे एक न्यू सेट लिखता हूँ और यहाँ पे मैं उस सेट का नाम देता हूँ, सेट बी नाम देता हूँ, ठीक है। तो सेट बी को जब मैंने नाम दिया तो अब यहाँ पे मैंने इसको लिखना है किस फॉर्म में, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, सेट ऑफ बाउंड्स, सेट ऑफ बाउंड्स। कॉन्सेप्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे मैंने क्या यूज किया, मैंने बयान कर दिया सेट ऑफ बाउंड्स। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऐसी फॉर्म होती है जिसमें हम एलिमेंट्स यूज ना करें बल्कि हम क्या कर दें, सेट को बयान कर दें कि ये सेट बयान किया गया है। तो इसकी इस फॉर्म को हम क्या कह रहे होते हैं, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कह रहे होते हैं। जैसे कि मैंने आपको मतलब से ही पता लग रहा है, डिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या होता है, बयान होता है। डिस्क्राइब का मतलब क्या होता है, बयान करना। तो हम सेट डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में क्या कर रहे होते हैं, बेसिकली हम बयान कर रहे होते हैं। अब कुछ भी हम बयान कर सकते हैं, जैसे मैं कह सकता हूँ, मैं कह देता हूँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन सेट ऑफ स्टार्टिंग 10 नेचुरल नंबर्स। तो ये जो मैंने बयान किया है इसको हम किस क्या फॉर्म बोलेंगे, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म बोलेंगे। इसी तरीके से ऐसे बेतहाशा एग्जांपल्स होती हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म की। कॉन्सेप्ट क्या है कि जब हम किसी भी सेट को बयान करें तो उस बयान करने वाले अंदाज को हम क्या बोलेंगे, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म बोलेंगे, ठीक है। और ये चीज हमेशा याद रखना, ये जो आपके पास जब आप डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में किसी भी सेट को लिख रहे होते हो वहां पे कर्ली ब्रैकेट हम यूज नहीं करते हैं। सिर्फ और सिर्फ ये जो मैंने आपको 4 बातें बताई थी वो सिर्फ और सिर्फ हम किस में यूज करते हैं, टेबुलर फॉर्म में यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद लास्ट है और वो है सेट बिल्डर फॉर्म। ये दोनों तरीके समझ में आ रहे हैं कि आप सेट को टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखते हो और जो बिल्डर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कैसे लिखते हो। किसी बच्चे को कोई मसला, चले अब स्टार्ट करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म को। देखें, हर सब्जेक्ट की एक अलग लैंग्वेज होती है, ठीक है। इसी तरीके से मैथ्स की भी अपनी एक अलग लैंग्वेज है। तो हमने जो है उस लैंग्वेज को समझना है। बेसिकली सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर हमने मैथ्स की लैंग्वेज को समझना है कि मैथ्स की लैंग्वेज क्या है। सेट बिल्डर फॉर्म में हमने मैथ्स की लैंग्वेज में समझना है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ सेट बिल्डर फॉर्म की। लेट्स सपोज एक सेट सी है और उसमें मैंने ये जो आपको एक अजीब व गरीब एक अफ्रीकन किस्म के जो है ना आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, बेसिकली इसी को हम कह रहे होते हैं, ये क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म में। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर सब्जेक्ट की एक अलग अलग लैंग्वेज होती है, तो यहाँ पे बेसिकली आपको मैथ्स की लैंग्वेज सिखाई जा रही है कि मैथ्स की अपनी ओरिजिनल क्या जबान है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम पढ़ना सीखते हैं कि इसे हम पढ़ेंगे कैसे। सबसे पहले ये एक्स है, ठीक है। अब मैथ्स में आपको अगर कहीं पर भी ये जो स्ट्रेट लाइन नजर आ जाए इसका मतलब क्या होता है, सच डेट, यानी कि जैसा कि अगर आपको मैथ्स में कहीं पर भी स्ट्रेट लाइन नजर आ जाए इसका मतलब क्या होता है, सच डेट। उसके बाद क्या कह रहे हैं, एक्स सच डेट एक्स। अब ये जो आप लोग यकीनन कह रहे होंगे ये ई है। जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि ये ई है वो निहायत गलत सोच रहे हैं, ठीक है।
ये ई नहीं है, ई की तरह लग रहा है लेकिन ई नहीं है। इसे बनाओगे कैसे? इसे बनाने में अक्सर बच्चे गलती करते हैं। आपने क्या करना है, सी बनाना है और सी के बीच में क्या डाल देनी है, डंडी डाल देनी है। ये ई नहीं है, मैं दोबारा बता रहा हूं, ठीक है। ये इसे हम पढ़ते क्या है, इसे हम पढ़ते हैं मैथ्स की जबान में एप्सिलॉन। इसे हम क्या पढ़ते हैं, एप्सिलॉन, और इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। क्या मतलब होता है इसका, बिलोंग्स टू। अब बिलोंग्स का मतलब भी बताएं, बिलोंग का मतलब क्या होता है, ताल्लुक होना। बेसिकली एक्स, जो यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है, एक्स अब पढ़ते हैं, अब इतने हिस्से को पढ़ते हैं, ठीक है। एक्स स्ट्रेट लाइन का क्या मतलब है, सच डेट, यानी कि जैसा कि एक्स सच डेट, एक्स का जो ताल्लुक है, एप्सिलॉन का मतलब क्या होता है, ताल्लुक होना। जैसे कि एक्स का ताल्लुक किससे, किससे, कैपिटल एन से। कैपिटल एन कौन से नंबर को रिप्रेजेंट करता है, कैपिटल एन कौन से नंबर को रिप्रेजेंट करता है, कैपिटल एन नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो बेसिकली जो इतना मतलब आपको समझ में आया है, यहाँ पे एक्स के बारे में समझ में आया है कि एक्स है क्या चीज, एक्स किस बिला का नाम है। तो यहाँ पे आपको एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। ये जो इतना पार्ट है, इतना पार्ट तमाम क्वेश्चन में सेम रहेगा, सिर्फ और सिर्फ जो तब्दील होगा सेट बिल्डर फॉर्म में, इसमें ये चीज तब्दील होगी। ये भी आगे जब क्वेश्चन आएंगे मैं आपको समझा दूंगा कि आपने इसको जो है कैसे सोल्व करना है। फिलहाल ये जो आपको मैंने जिस अंदाज में लिखना सिखाया है, इसी अंदाज को हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। अगर मैं अपनी इस सारी आज के सारे लेक्चर पे जो मैं आपको रिकॉर्ड करूं, आज हमने क्या क्या समझ लिया। सबसे पहले सेट की डेफिनेशन समझी, सेट क्या होता है। उसके बाद हाउ टू राइट अ सेट, सेट को लिखते कैसे, तो मैंने आपके सामने 4 पैरामीटर्स लिखे सेट को लिखने के। उसके बाद मैंने आपको ये चीज समझाई कि आपने जो है हाउ टू रिप्रेजेंट अ सेट, सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो 3 तरीके सिखाए, पहला टेबुलर फॉर्म, दूसरा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और तीसरा सेट बिल्डर फॉर्म। तो टेबुलर फॉर्म में हम क्या कर रहे होते हैं, सिंपल तरीके से हम जो है एलिमेंट्स को यूज करके हम लिख रहे होते हैं। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम बयान कर रहे होते हैं, जबकि सेट बिल्डर फॉर्म में हमारे पास क्या होता है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में हम कुछ इस तरीके से सेट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो ये मैंने आपको सेट बिल्डर फॉर्म में जो एलिमेंट्स यूज हो रहे थे, बेसिकली मैंने आपको क्या समझाया, मैथ्स की लैंग्वेज समझाइए कि मैथ्स की जो अपनी जबान है उसको हम कैसे जो है ना सोल्व कर रहे होंगे। तो उम्मीद है आज की ये वीडियो आपके लिए काफी कुछ आपने सीखा होगा। अगर आपने वाकई कुछ ना कुछ सीखा है तो चैनल को लाइक करें, आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उन पर जरूर पहुंचाएं। ये एक सबका जारिया समझ की वीडियो बनाई जा रही है, जहां तक हो सके आपने इसको जो है शेयर करना है। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।